पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आज आपको बताते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाए या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का त्याग या छोड़े जाएं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाए या हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए या छोड़े जाए, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, ऑक्सीजन, एक मिनट फिर से, उदाहरण के रूप में समझिए, ऑक्सीजन के जुड़ने से किस प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए, 2Mg प्लस O2 विल गिव्स यू 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में क्या है, हाइड्रोजन निकलने से यहाँ पर देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया हो रही है, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, 2HCl बना रहा और सल्फेट अलग हो जा रहा है, सल्फर बाहर निकल जा रहा है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन निकलने से या उसके इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहां देखिए Zn2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसके दैनिक जीवन में उदाहरण को समझिए। ऑक्सीकरण के लिए दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण हैं। जैसे सबसे पहला, लोहे में जंग का लगना। इसके लिए देखिए 2Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O will gives you 2Fe2O3 XH2O, यानी यहां पर यह जंग लग गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, तेल और घी का खराब होना। समान रूप से तेल और घी कई बार खराब हो जाते हैं, उसके कारण क्या है, COR R-, वसा। ये एक्चुअली वसा का सूत्र है, ये वसा का सामान्य सूत्र है। तो ये हवा के साथ ऑक्सीकरण कर जाता है। तो कैसे, तो देखिए RCOR- प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ, तो RCOH R-CHO यानी एल्डिहाइड बना लेता है। तो इस प्रकार से ये तेल खराब हो जाता है या घी खराब हो जाता है या इससे बने हुए पदार्थ खराब हो जाते हैं। वसा ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड बनाती है, जिससे बदबू और खराब स्वाद आता है। अब इसी तरह से देखिए, दैनिक जीवन में सेव या केला काटने पर भूरा हो जाता है या फिर काला पड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होंगे कि जब सेव को काटते हैं तो थोड़ी देर बाद वह कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। केला काट देने के बाद वह भी या दब जाने के बाद काला पड़ जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सेव में उपस्थित फिनॉल के कारण होता है, फिनॉल C6H5OH, फिनॉल के वजह से। यहाँ ऑक्सीकरण क्या हो रहा, देखिए 2C6H5OH फिनॉल, इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्यूनियन बना रहा है, यानी क्यूनोन बना रहा है 2C6H4O2 प्लस 2H। इस प्रकार से क्यूनोन बना। तो फिनॉल से जब क्यूनोन बनता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा और काला हो जाता है। तीसरा उदाहरण समझिए, दैनिक जीवन में दूध का खट्टा होना। अगर बहुत देर तक दूध को बिना गर्म छोड़ दिया जाए तो दूध खट्टा हो जाता है और वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोज होते हैं, ये ऑक्सीकरण होने के बाद जीवाणु की क्रिया से ये लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, ये दूध का फॉर्मूला है C12H22O11, यानी उसमें लैक्टोज है, और जब इसमें जीवाणु की प्रक्रिया होती है तो 2C3H6
O3 यानी लैक्टिक एसिड बना देता है, और लैक्टिक एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा हो जाता है, इसलिए दूध खट्टे हो जाते हैं। अब चलिए इसी तरह से अगला उदाहरण। तो ये चीजें आपने जाना। अब देखिए, भोजन के ऑक्सीकरण को कैसे रोका जा सकता है, ये अहम प्रश्न है। ये जितने भी आप भोजन के साथ जो ऑक्सीकरण होता है, तो इसको कैसे रोका जाए, ये एक चैलेंज है। तो इसे रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि वायुरोधी डब्बे का प्रयोग किया जाए। हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि वायुरोधी डब्बे में पैक करके लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है ताकि वो ऑक्सीकरण ना हो। इसी तरह से दूसरा उपाय है फ्रिज में रखना। जब हम किसी वस्तु को फ्रिज में रखते हैं तो उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे कम होता है। इसी तरह से तेल से बनी चीजें या चिप्स में एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से, आपने देखे होंगे जितने भी चिप्स आते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है उसके पैकेट में, ताकि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो। इसी तरह से कटे हुए फल अगर रखते हैं तो उसमें नींबू लगा देना चाहिए, नींबू लगा देने से उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब जानते हैं आगे ऑक्सीकारक अभिक्रिया का महत्व क्या है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया का क्या महत्व है? तो देखिए, धातुओं का जंग लगना ये ऑक्सीकरण की वजह से होता है। ईंधन का जलना ऑक्सीकरण की वजह से। श्वसन क्रिया में भी ऑक्सीकरण है। उद्योगों में रसायनों का निर्माण, इन सभी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अहम भूमिका होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराते हैं, या जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कराए और स्वयं अपचयित हो जाए, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका काम क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया को आगे बढ़ाना। ये खुद ऑक्सीकरण करते हैं और अपचयित भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने बताई। आपको अच्छा लगे तो अपनी सलाह दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।